हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक लंबे से बोलो तो लंबे नहीं, बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं आया हूँ। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है ना? आज हम डिस्कस करेंगे आपसे, कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या स्टडी कर लिया है और कल से क्लासें कंटिन्यू होंगी। जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के, वो सब आपके फिजिक्स पार्ट में रिकवर कर दिए। ठीक है ना? तो आप एकदम बिंदास रहिए। आपको याद होगा, आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है लाइट। फिजिक्स के पार्ट की हम बात कर रहे हैं। लाइट मतलब आपने पढ़ा होगा इसमें रिफ्लेक्शन, और आपने पढ़ लिया है रिफ्रैक्शन। ठीक। हमने इसमें सब कुछ, इसके न्यूमेरिकल्स, हमने इसके बात करें तो हम कॉन्सेप्ट की भी बात कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है। नंबर दो, इसके जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो भी हो चुके हैं। नंबर तीन, हमने इसके जो डिफिनेशंस हैं उनकी भी चर्चा कर ली है। और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मीन्स न्यूमेरिकल, हमने इस पॉइंट पर भी डिस्कशन कर लिया है। मतलब हमने लाइट पढ़ लिया, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा, साथ में उसमें हमने लाइट के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा, उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन थे वो भी पढ़ लिया हमने, डिफिनेशंस भी पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया इसमें प्रॉब्लम जितने भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में या किसी भी एग्जाम से अगर हमको सामने आ गया तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया कि इसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे आए हुए हैं। इन सारी चीजों पर डिस्कशन हमने क्लियरली कर लिया। पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर हमने इलेक्ट्रिसिटी पर भी डिस्कशन कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा। अब विद्युत पर भी हमने बात किया, प्रकाश पर भी। प्रकाश तो पहले ही खत्म हुआ। दूसरी बात विद्युत पर भी। विद्युत के भी मुझे याद आ रहा है कि विद्युत का भी कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुका है। विद्युत में जितने भी नॉर्मल डेरिवेशंस ही हैं, विद्युत में कुछ खास डेरिवेशंस नहीं है, वो सब भी हो चुके हैं। इसके डिफिनेशंस भी हो चुके हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो चुके हैं। हाँ, एक पॉइंट हमको याद आ रहा है जो अभी डिस्कस नहीं किया गया है, हमको उस पर डिस्कस करना चाहिए। वो पॉइंट क्या है? हमें याद आ रहा है कि हमने आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ाया किसका, मिरर फार्मूला का। जैसे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन, हमने मिरर फार्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं कराया। इसका डेरिवेशन हम बहुत जल्द ही, मतलब कि चलिए कल ही हम डिस्कस कर लेंगे इस पर। हम इसके डेरिवेशन की चर्चा करेंगे करके। हाँ, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, किसी भी, पहले चैप्टर लाइट से, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, आपको किसी भी चैप्टर से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेल भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। अगर एनसीईआरटी से प्रॉब्लम है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट करेंगे, चैप्टर प्लस क्वेश्चन नंबर, तो भी आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो हम बात करेंगे इसके, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो मिरर फार्मूला का डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला मतलब दर्पण के सूत्र का क्या करेंगे, नियमन करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण के सूत्र का डेरिवेशन मतलब नियमन। इसके बाद में हम इसके दूसरे फार्मूले मतलब आपका लेंस फार्मूले का भी डेरिवेशन करेंगे, लेंस के सूत्र का भी नियमन करेंगे। ठीक है ना? मैं यही चाहूंगा कि कंटिन्यूटी आपने बनाया होगा। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम मेरी तरफ से इशू आ गई एक्चुअली, और समस्याओं को आने के साथ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया एक्चुअली। समझ पा रहे हैं, कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके साथ कुछ चीजें बेयर नहीं होता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसी समस्या कोई होती नहीं जिसके साथ कोई और चीज ना हो सके, वो खास करके अच्छा काम। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स आई तो क्या खाना बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। क्या और काम चलना बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। तो फिर पढ़ाई ही क्यों ब्लॉक हुई?
क्या सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में लग रहा था, या सबसे ज्यादा पूंजी इसी में लग रहा है, या सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इसी में आ रहा है इसलिए ये ब्लॉक हो रहा है? नहीं, ये गलत हो। मैं आप लोगों से इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूं। ऐसा ना हो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि करना उसी को, कहीं हम छेड़छाड़ कर देते हैं तो प्रकृति को बुरा लगता है और हम महसूस नहीं कर पाते उसको, और जो प्रकृति छेड़छाड़ कर देता है, जैसे कोरोना आ गया, तो हम परेशान हो जाते हैं। बात समझ रहे? हम अपनी छेड़छाड़ से नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति जब थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ये मेरी गलती है, ठीक है? तो मैं अपनी गलती को मानता हूं और गलत हुआ, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। लेकिन कल से ये क्लासें कंटिन्यू होंगी। हाँ, ऑल दी वेरी बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगले मार्वलस लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।